जो भी करेंगे 1000 गुना फल ज्यादा मिलेगा। और एक हम तीर्थ स्थान में आए हुए हैं तो सब अच्छे से हरि नाम करना है, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं हरि नाम में रुचि आना है। और कुछ कलयुग में साधन नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये वही केवलम, और कुछ साधन नहीं है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जब भी कहीं हरि नाम होता है तो एकदम मन से करना है। इसी में ही हमको जो है कृष्ण भक्ति प्राप्त होंगे, और कोई रास्ता नहीं है। और जो भी हम करते हैं ये इसको सपोर्ट करने का विधि है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
विष्णवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो हमने पहले जो हमारा संकीर्तन सर्कल की यात्रा मेलेकोटे गए थे, वहाँ पे कितने भक्त गए थे? हाथ उठाएंगे। मेलेकोटे में मोस्टली 10-12 भक्त गए थे वहाँ। तो एक्चुअली जैसे हमारा इतना बिजी शेड्यूल रहा, तो जैसे प्रभु जी ने बोला राम सीता के बारे में कुछ कथा, मतलब कुछ प्रिपेयर करने के लिए समय नहीं मिला, तो इसलिए वहाँ पे हम जब यात्रा में गए थे, वहाँ पे कथा था यात्रा, वो 3 साल पहले। तो मैं सोचा था, तो आप जो भी आते हैं नया भक्त, उस टॉपिक बहुत कन्वीनियंट रहते हैं कि वो समझने के लिए और हमारे साथ खुद के जीवन में रियलाइजेशन करने के लिए, तो उसके ऊपर थोड़ा कथा करेंगे, 1 आधा घंटा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पहले जैसे हम यहाँ पे भगवान रामचंद्र की क्षेत्र है, जानते हैं, यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, वहीं पे सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया। पूरे रामायण के हिसाब से जहाँ पे देखा गया है कि 3-4 जगह ऐसे बताया जाता है कि जहाँ पे लव कुश जी का जन्म हुआ है, वाल्मीकि जी का आश्रम है, एक तो नेपाल में है और चित्रकूट में है और यहाँ पे है। इस तरह से जो भी है, अलग अलग कल्प में भगवान राम अवतार लेते हैं और अलग अलग जगहों में सेम लीलाएं अलग अलग जगहों में होती है। यहाँ पे देखेंगे जब भगवान कृष्ण आते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आते हैं, अपने सारे ऐश्वर्य को दिखाते हैं। और जैसे पराशर मुनि व्याख्या करते हैं भगवान शब्द की, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य युक्त षड्वी भक्ति गणसा भगवती उच्यते। भगवान के अंदर इससे 6 पूर्ण रूप से विराजमान है। षड ऐश्वर्य बोलते हैं। ऐश्वर्य से पूर्ण धन है, वीर पूर्ण शक्ति है, जस उनके जो भी कार्य करते हैं वो सब जगह में प्रचार होता है। श्री वो सुंदर है, ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, वैराग्य और भी वैराग्य भी है, षड्वी षणसा भगवती। इन सबको भग कहा जाता है और इनको जो धारण करते हैं वो भगवान होते हैं। तो हम देखेंगे भगवान राम ने इस ऐश्वर्य में कुछ दिखाए हैं जो मूल रूप से हम देखते हैं। भगवान राम अपने सुंदरता को दिखाए हैं और भगवान राम अपने वैराग्य को दिखाए हैं। और बताया जाता है जो भी कृष्ण की लीलाएं हुई है उसको हम अनुसरण करना है। जो भी भगवान कृष्ण हमें बताए हैं उसको हम पालन करना है। लेकिन भगवान कृष्ण जो किए हैं हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान राम की जो लीलाएं हैं वो हम अनुकरण करना है। मतलब जो वो किए हैं हमको वैसे ही करना है, वैसे ही जीवन जीना है। वेरी प्रैक्टिकल वे में एक अच्छा पुत्र बने हैं, एक अच्छा पति बने हैं, एक अच्छा राजा बने हैं। उनके जो भी जीवन रहा है अनुकरणीय, मतलब हमारे मनुष्य जीवन में वो है, हम उसको फॉलो, जैसे भगवान ने किया इस तरह से हमको जीवन जीना है, एकदम कंप्लीटली अनुकरणीय जीवन। लेकिन कृष्ण के अनुसरण करना है, जो भी बताए हैं उसको पालन करना है, इस तरह से है। और छोटा सा अगर मैंने सुना था, महाराज बता रहे थे, एक स्कूल में गए थे, एक पुलिस ऑफिसर जो थे भगवान राम के बड़े भक्त थे, तो वो एक बार स्कूल में गए और वो वही गांव में 7 दिन रामायण की कथा हुई।
और कथा होने के बाद वो पुलिस ऑफिसर ने वो जो भी मतलब महाराज को बुलाए थे, सारे प्रसाद व्यवस्था सबको की और सबको जाके मतलब बड़ा खुश था। और वो उस दिन एक दिन स्कूल में आया और स्कूल के छात्रों को भी उन्होंने इनवाइट किया था कि आइए कथा में बैठिए और राम जी की कथा सुनिए। तो कथा होने के बाद स्कूल एक जो पुलिस ऑफिसर एक दिन स्कूल में आता है और बड़ा खुश में बच्चे लोग बैठते हैं और वहां पे कुछ सवाल पूछते हैं बच्चों को कि राम के धनुष कौन भांगा, कौन तोड़ा। तो हाथ उठाइए, कोई भी हाथ नहीं उठा रहे। तो सॉरी, शिव जी का धनुष शिव धनुष राम ने मांगा तोड़ा। हाँ, शिव धनुष कौन तोड़ा, जो भी है मतलब भगवान राम ने सीता जी को विवाह करने के लिए शिव धनुष तोड़े थे। तो वही प्रश्न जब पूछे शिव धनुष कौन तोड़ा, तो कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। तो ये पुलिस ऑफिसर बड़ा मतलब शौक हो गया, अरे ये तो इतना 7 दिन कथा हुआ, शिव धनुष कौन तोड़ा ये बता नहीं पा रहे। अरे बोल, कहाँ जा रहे आप लोग, कोई लेके आ रहे क्या? हाँ, कोई बेटे क्यों जा रहे सब लोग, एक आदमी जाके आई, किसी को दीजिए बस। दे दीजिए, 1-2 बोतल दे दीजिए। तो वो वहां पे कोई भी नहीं हाथ उठा रहा है कि शिव धनुष कौन तोड़ा। तो पुलिस ऑफिसर को बड़ा शौक आया और उसने गुस्से में एक बच्चे को पूछा, अरे वो मंटू खड़ा हो जाओ। तो वो टेबल पे खड़ा हो गया और बोलो शिव धनुष कौन तोड़ा। तो उन्होंने अपने डर के बोल रहे, सर शिव धनुष मैं नहीं तोड़ा। तो पुलिस ऑफिसर को बड़ा गुस्सा आया, अरे तुम नहीं तोड़ा? नहीं सर, मैं पक्का नहीं तोड़ा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं तोड़ा। तो उसको बड़ा गुस्सा आया और बोला ठीक है, अभी तुम्हारा सर को बुलाता हूँ। सर को, स्कूल का टीचर को बुलाया। फिर स्कूल का टीचर जब आए तो उनसे पूछा कि देखो तुम्हारा जो मंटू है उनको मैं पूछा शिव धनुष कौन तोड़ा, तो बोल रहे मैं नहीं तोड़ा। तो उसके जो स्कूल टीचर है वो बोल रहे, अच्छा सर जी, वो लड़का के लिए बहुत अच्छा है, वो किसी का धनुष नहीं तोड़ सकता है, मुझे पूरा भरोसा है वो सिर्फ धनुष नहीं तोड़ा है। तो फिर अरे ये पुलिस अफसर को और भी बड़ा गुस्सा आ गया, किसे लोग है, किसा टीचर है, मैं आप सबका लिए कंप्लेन करूंगा प्रिंसिपल के पास। फिर भी सर बोल रहे, अरे स्कूल टीचर बोल रहे, नहीं सर मत करिए, हम लोग ने, इसने नहीं तोड़ा है, ये पक्का मेरे 100% मेरा ऊपर भरोसा करिए, इसने नहीं तोड़ा है और ये बच्चे कोई नहीं तोड़े शिव धनुष। तो वो प्रिंसिपल के पास गया और प्रिंसिपल के जाके बोला कि ऐसा ऐसा है, स्कूल में मैं सवाल पूछा तो वो मंटू भी बोल रहा है शिव धनुष नहीं तोड़ा, और वो स्कूल का टीचर भी आके बोल रहे हैं हाँ मंटू सही बोल रहे हैं, वो शिव धनुष नहीं तोड़ा होगा, बहुत अच्छा लड़का है। तो प्रिंसिपल बहुत गंभीर हो गया। उस समय शांत रहने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करिए, जो भी तोड़ा है हम आज पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कंप्लेन करवाएंगे, पुलिस निकाल देगा कौन तोड़ा है। तो इस तरह से कहने का मतलब था हमारे कलयुग का मति जो है, मंद सुमंद मतयु मंद भाग्य ही ध्रुवदुता। कलयुग में जो भी हम कुछ क्षण पहले सुनते हैं सडनली भूल जाते हैं। तो इसी कलयुग के लिए एक छोटा सा कथा हम करेंगे। तो उस कथा का नाम है यात्रा। हमने सुने हैं पहले कुछ वक्त, और थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमने कुछ 600 सीढ़ियां चढ़ी, अपनी यात्रा बंगर तिरुपति यात्रा की है। तो इस यात्रा किस तरह से होती है एक जीव की, तो इसके बारे में थोड़ा सुनेंगे। जैसे अगर हम भगवत गीता में जाएंगे उससे पहले हम देखते हैं, जब अगर कोई भक्ति में नहीं आते हैं तो हम तीर्थ यात्रा करते हैं, कभी कभी महीना में, 2 महीना में, 4 महीना के एक बार, या कभी भौतिक लोग क्या करते हैं, 1 डे ट्रिप, लॉन्ग मतलब उनका होता है हनीमून यात्रा होती है, या लॉन्ग ड्राइव होता है, पिकनिक होता है, इस तरह से वो यात्राएं करती हैं। लेकिन हमारा यात्रा होता है कोई धाम की यात्रा करते हैं। अगर हम भगवत गीता के कथा में जाएंगे, उसके हिसाब से सुनेंगे, तो उसमें 2 तरह की जीवात्माओं की यात्रा के बारे में बताया गया है। 2 तरह के सेम आत्मा को 2 तरह के कोट किया गया है, एक है जीवभूत, एक है ब्रह्मभूत। एक जीवभूत बारे में अगर सुनेंगे, वो जीवभूत क्या करता है, इस भौतिक ब्रह्मांड में 84 लाख जीव जोनियों में भ्रमण करता है, और उसको भगवान कहते हैं ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसति। जो जीव है वहां, इसको भगवान ने यहाँ पे भूत कहा है क्योंकि वो इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। मन षष्ठाणी इंद्रियाणी,
और अपने मन को लेकर 6 इंद्रियों के साथ कष्ट भोगते हुए इसमें यात्राएं अलग अलग शरीर में यात्रा करते। कभी सांप बना रेंगते हुए चला, कभी चिड़िया बना, सडनली हम तो इतने मुश्किल से पहाड़ चढ़ के आए, एकदम फट करके उड़ के चला जाएगा वहां पे है। कभी कौवा बना, उसको दिखेगा वहां नाला में कीड़ा है, वो जाके फटक से खाएगा उसको। तो इस अलग अलग शरीर हम मिलते हैं, अलग अलग तरह की यात्रा करते हैं और अलग अलग तरह के इंद्रिय तृप्ति इस तरह से करते हैं। अगर हम गरुड़ पुराण में जाएंगे तो इस जीवभूत को यात्रा को इस तरह से बताया जाता है जो कि ये जो 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य शरीर में पहुंचता है उसको एक ऑप्शन मिलता है कि इस यात्रा को एंड करने के लिए इस यात्रा को यहीं से स्टॉप कर सकता है, आगे की यात्रा और नहीं होगा। यहाँ पे अगर वो स्टॉप नहीं करता, इस यात्रा को स्टॉप नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं कर सकता, अंतकाल में भगवान के नाम को स्मरण नहीं कर सका, तो उसका यात्रा कैसा होगा? इस भौतिक ब्रह्मांड में फिर से घूमने से पहले यमराज की ओर होगा, हिमालय। जो यहाँ से अगर गरुड़ पुराण के हिसाब से 10,32,000 किलोमीटर है। कितना है? 10,32,000 किलोमीटर है। और हम जानते हैं जब किसी का मृत्यु होता है तो 10 दिन तक उसको पिंड क्रियाएं सब किया जाता है। और मृत्यु के समय, हरि बोल, बात मत करिए, सुनिए। मृत्यु के समय जब उस जीव भूत को जीव के शरीर से निकाला जाता है, पी लीजिए, सबको पानी दे दीजिए। तो जैसे वो जीव का इस मनुष्य शरीर को छोड़ने से पहले 4 यमदूत क्या करते हैं? उस जीवात्मा को लेने के लिए आते हैं। और इस जीवात्मा इस शरीर से जितना अटैचमेंट उसका रहता है, प्लीज सबको एक क्लास पे फोकस एक मिनट रख दीजिए। पानी क्लास 15 मिनट के बाद सबको पीने के लिए दीजिए। पानी बोतल रखिए, ठीक है? क्लास पे फोकस करिए। ठीक है, 15 मिनट के बाद पानी नहीं लेके आना, वहां पे रखिए, ठीक है? तो हाँ, तो 4 यमदूत आते हैं इस जीवात्मा को शरीर से निकालने के लिए। और वो जीवात्मा का स्थिति उस तरह कैसे होता है? वो जब निकालते हैं, वो जीवात्मा का इस शरीर के प्रति इतना आसक्ति होता है, जैसे भागवत में हमें बताया गया है, पुंसा स्त्रिय मैथुन भाव वेतम त्रयो मिथु हृदय गंथी आहु। मतलब स्त्री पुरुष मिलते हैं एक दूसरे से, उनका अंदर प्रेम का एक संबंध स्थापन होता है। और त्रयो मृत्यु, और जो हृदय ग्रंथि आहु, उनके हृदय में एक गांठ बढ़ जाता है। हम, मैं आपकी, आप हमारे। तो इस तरह से त्रयो मृत्यु हृदय ग्रंथि आहु। उसके बाद की क्या होता है? अथ गृह क्षेत्र सुताप्ता वितर जनस्य मोहम अहम ममेति। अतः गृह क्षेत्र सुताप्ता वितर, ये 6 चीजें। अतः इसके बाद क्या होता है? गृह, ये मेरा घर है। क्षेत्र, ये मेरा प्रॉपर्टी है। सुता, ये मेरा बच्चे हैं। आपता, ये मेरा परिजन है। अतः गृह क्षेत्र सुताप्ता वितर, एक मेरा बैंक वाला से वित्त। इस चीज का ऊपर वो जीवात्मा जितना फंसा हुआ रहता है, जब कहा जाता है मृत्यु के समय 40,000 मतलब बिच्छू एक जगह में डंक मारेंगे, जितना पेन होगा, तो ये उतना पेन होता है मृत्यु के समय में। एक्चुअली ये मिनिमम है। आप जितना अटैचमेंट आपका रहेगा इस शरीर के प्रति, जैसे अतः गृह क्षेत्र सुताप्ता वितर, ये प्रॉपर्टी, ये बैंक बैलेंस, ये मेरा परिजन है, ये मेरा बच्चे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा हस्बैंड है, और ये सब मेरे है। अहम, मैं हूँ, ये सब मेरा है। जितना आपका अटैचमेंट रहेगा, जब जमदूत खींचेंगे उस सोल को, तो उसको उतना ज्यादा पेन आएगा। तो ये भागवतम में बताया जाता है। तब उसको जब खींच के अलग किया जाता है, तब उसको एक जातना शरीर देते हैं, जो शरीर को बोला जाता है अतिवाहक शरीर। अति द्रुत गति में वो आत्मा को कैरी करके जमालय की ओर लेके जाएगा, कि 1 साल में 10,32,000 ईयर का एक सफर उसको तूरी करना है। मतलब इतना किलोमीटर उसको यात्रा पे जाना है। और एक दिन पर डे उसको 3032 किलोमीटर पर डे होता है कि आपको भागना है। यमदूत आपको एक तरह से देखा जाएगा। अब रख दीजिए प्रभु, पानी रख दीजिए, कथा के बाद पीने के लिए देना है, ठीक है? प्रसाद की जगह हम पानी पिलाएंगे, ठीक है? तो वो 3032 किलोमीटर पर डे जब जाता है, एक तरह से उसको खींच के लिया जाता है। और वो जीवात्मा क्या होता है, ऐसे बताया जाता है कि कभी कभी बहुत गर्मी आएगा और रेगिस्तान आएगा, और वो जैसे जैसे भाग के जाएगा उसको बहुत प्यास लगेगा,
और जब प्यास लगेगा बीच में एक बैतरणी रिवर आता है, नदी बना जाता है। हम सभी सुने होंगे ना, कभी कभी जिंदगी का बैतरणी को तो पार कर लेंगे। तो बैतरणी में क्या होता है, साली मल मूत्र बीप से बना हुआ नदी है। ये जब प्यास प्यास होके चिल्लाएगा उस नदी में, उसको फेंक देंगे और वो बीप ऐसा सभी पीते रहेगा। और ऐसे ही खींच के लेंगे। उसमें एक 16 स्टेशन है जहाँ पे उसको थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा। अगर वो कुछ पुण्य कर्म किया होता है तो कहीं कहीं बहुत ठंडी होता है तो कंबल मिलेगा, कहीं कहीं गर्मी होता है तो चप्पल दिया जाएगा। अगर पुण्य कर्म किया होगा तो, पाप कर्म किया होगा तो इस तरह से वो सफर करेगा हिमालय के 10,32,000 किलोमीटर एक साल में। फिर हम बोलते हैं एक साल के बाद पिंड दिया जाता है। एक होता है कि जीवात्मा का एक यात्रा होता है जो कि शरीर को चेंज करने के बाद इस तरह से हिमालय की यात्रा होती है। तो फिर से उसको वहां पे, यहाँ पे ये ट्रेलर था, फिर वहां से हिमालय में उसको असली उसका जजमेंट होगा और उसको पाप पुण्य की सजाएं मिलेंगी। जैसे एक 80 पत्रवान नरक है कि हमने अपने दूसरे लोगों को जिस तरह से मतलब कष्ट दिए हैं अपने जीवन में, तो इस उस तरह उन लोगों को एक 80 पत्रवान नरक में भेज दिया जाएगा। जो पेड़ का पत्ता जो है तलवार की तरह, खड़ग की तरह होगा, और जमदूत उसके पीछे भागेंगे और जैसे जैसे भागेगा वो खड़ग जैसा पत्ता वो पेड़ के पत्ता से कट जाएगा, हर शरीर उसका कटेगा। तो कई साल, 1000 साल उसमें रखा जाएगा। इस तरह से वो कई सारे मतलब नरक में ट्रेनिंग होने के बाद उसको एक अलग अलग शरीर में फिर भेजा जाएगा। एक जीवात्मा की यात्रा है। तो सोचिए कितना दुखदायक यात्रा है। अगर इसको, इस मनुष्य ह्यूमन शरीर मिला है इसको एंड करने के लिए, इस यात्रा को एंड कब करेंगे, जब हम जीवभूत से ब्रह्मभूत को जाएंगे, जब हम जीवभूत से ब्रह्मभूत को अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हाँ, नहीं तो हम देख रहे हैं ना कितना आजकल के बच्चे मोबाइल एडिक्शन है, क्या होगा उनका, सोच सकते हैं आप। खतरनाक मनुष्य जीवन मिला है। दुर्लभम मनुष्यम जन्मम तदपि अर्थर्वम अर्थर्वम, कितना मतलब प्रहलाद महाराज तदपि अर्थ अध्रुवम, ये तो मिट जाएगा लेकिन अर्थदम बहुत मीनिंगफुल लाइफ है मिला है। अगर इसको ऐसे गवा देते हैं, माँ बाप तो भक्ति भी नहीं करते हैं और बच्चे लोग तो इतना बिगड़े हुए हैं, अरे बाप रे बाप, तो क्या होगा, उनकी गति क्या होगा। इस तरह से वो कई भ्रमण करते रहेंगे, उनको पता ही नहीं है कि आने वाले जो कितने कष्टदायक मिलने वाला है। छोटा सा ह्यूमन बॉडी मिला और उनको एंजॉय करके कटा दी, और आगे चलते कैसे हम ब्रह्मभूत में उसको ट्रांसफर करेंगे। भगवान बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, मेरे पीछे बोलिए, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो जो ब्रह्मभूत है, जो भगवान के भक्ति में स्थित हो गया है, उसको ब्रह्मभूत कहा गया है। हाँ, उस ब्रह्मभूत की स्थिति में हम कैसे आएंगे। कलयुग में साधारण विधियां हैं, एकदम अति साधारण विधि बताया गया है। भागवत में बताया गया है अंते नारायण स्मृति, जीवन के अंतिम समय में अगर भगवान नारायण को हम याद करते हैं तो हम इस बाथन डेथ सर्कल की जो यात्रा को हम यहीं से खत्म कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और 15 मिनट, बस 15 मिनट के बाद हम चलेंगे। ये ब्रह्मभूत का जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। इसमें एक्चुअली मैंने कुछ नोट किया था, एक श्लोक जो भागवतम में मेरे पीछे सब दोहराना, वो सुंदर सा श्लोक है। इसको एक बार कम से कम इस क्षेत्र में दोहरा सकते हैं। हमारे भागवत गीता पुरुषोत्तम महीना का मतलब चल रहा है। भागवत पुरुषोत्तम विभाग के फर्स्ट श्लोक किसको पता है, पहला श्लोक जो 15 चैप्टर का पुरुषोत्तम विभाग, जो किसको पता है? ऊर्ध्वमूलम, बोलिए मेरे बच्चों, ऊर्ध्वमूलम अर्धशाखम अस्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदास्य यस्य पर्णानि यस्तम वेदम स वेदवित्
एक्चुअली श्लोक को इस तरह से है, ऊर्ध्वम मूलम अधशाखा। एक पेड़ है जिसका मूल जो है ऊपर की तरफ है और शाखा जो है नीचे की तरफ है, और इसको अति सुंदर तरीका से इसको डिवोटी लोग बताते हैं कि एक किनारे के मतलब एक जो दरिया के किनारे, जैसे यहाँ पे देखने बहुत सारे लेक है, तो उसके किनारे हम देखेंगे पेड़ जो है उसका छाए अगर पानी का नीचे देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीजें बताया जाता है कि जो मूल है दोनों का सेम है। तो जो मूल है वो है कौन है? कृष्ण है। चाहे आप मेटीरियल वर्ल्ड है, इसको दर्शाया जाता है जो ऊपर है वो रियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और उसका रिफ्लेक्शन है मेटीरियल वर्ल्ड है। तो इस जर्नी को एंड करने के लिए हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, और इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? छंदासी अस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। उस ट्री का, उस पेड़ का जो पत्ते हैं उसको बोला जाता है वैदिक हिम्स, वैदिक जो श्लोक का है, वैदिक मंत्र है। सोचिए एक पेड़ रहेगा उसमें कुछ पत्ता नहीं रहेगा तो कैसा दिखेगा? अजब सा लगेगा ना। पेड़ है कुछ पत्ता नहीं है सोचेंगे तो कितना, लेकिन पेड़ पूरे पत्ते में भरपूर होगा, कितना सुंदर रहेगा। इस तरह से वो अगर हम भौतिक इस जड़ जगत में हम वेदों को, हम स्क्रिप्चर को अभ्यास नहीं करते हैं, हम उस तरह जिंदगी जीते हैं जो पेड़ है पत्ते के बिना। और उस पत्ते को अगर उस वैदिक स्क्रिप्चर के हिसाब से हम जिंदगी जीते हैं तो वो क्या होता है? पूरे छंदासी अस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। तो हम जानने के लिए कोशिश करते हैं उस पेड़ को, उस कृष्ण को, यस्तम वेद सवेदविद। और भगवान कृष्ण बोलते हैं 15 में ममे मांसो जीवलोक जीव, नहीं और एक श्लोक है ना वेद, हाँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपहनंच वेदेश्व सर्वे अहमेव वेद्यम वेदांत कृत वेद विद्यप चाहम। मतलब अगर मुझे जान लिया तो सारे वेदों को जान लेंगे। तो सेम चीजें यहाँ पे बता रहे हैं, यस्तम वेद स वेदविद। उस पेड़ को अगर आपने जान लिया, उस पेड़ का जो पत्ता है वो क्या है? वैदिक हिम से, वैदिक मंत्र है। तो हमारे जो जीवन में अगर हम वो वैदिक हिम, वैदिक मंत्र को वैदिक कल्चर के हिसाब से जीवन नहीं जिएंगे, ऐसा पेड़ एक रहेगा जो कंप्लीटली पत्ते के बिना। तो इस तरह से इस भौतिक जगत में अगर इस सर्कल को हमको काटना है, तोड़ना है, तो हमें जीवभूत से ब्रह्मभूत की ओर आना पड़ेगा। तो इसको आने के लिए प्रहलाद महाराज अपने जब भगवान की स्तुति करते हैं वो वहां पे बताते हैं, कौमारा आतरते प्राज्ञम धर्मान भागवतम। एकदम बचपन के समय से ही इसको प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर तो बड़ी मुश्किल है। हाँ, जीवन के अंतिम समय में भगवान को याद कर पाएंगे या नहीं, एकदम बचपन में। और आगे बताते हैं, कौमारा चातरते प्राज्ञम धर्मान भागवतम यह दुर्लभम अनुसम जन्मम तद अपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जीवन जो है बड़ा दुर्लभ है। अगर हमें इस 84 लाख जीव जंतुओं की यात्रा को खत्म करना है तो 600 चिड़िया तो चढ़ना ही पड़ेगा आगे जाकर, और कहीं जीवन में इस तपस्या को तो लाना पड़ेगा। नहीं तो अब फिर वही जाओ 10,32,000 ईयर, मतलब किलोमीटर जमदूत के साथ खींच के लेके जाएंगे। अगर आपको खुशी है करो, लेकिन ये होगा ही होगा, चाहे आप विश्वास करो या ना करो। लेकिन हाँ, अगर जीवभूत से हम ब्रह्मभूत की तरफ आ रहे हैं तो बीच में हमें माया, इस माया को पार करना होता है। माया क्या है? सिंपली अगर सवाल में मतलब एक सिंपली वे में समझेंगे, माया क्या है? जो नहीं है। एक बार हमारे भगवत के क्लास में एक सुबंध प्रभु एक सुंदर सा एग्जाम्पल दे रहा है, माया क्या है? जो नहीं है। उसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 2 स्कूल थे, आजकल के स्कूलों में बहुत कंपटीशन होता है ना, ये फास्ट जाएगा, कितना बच्चों को टर्चर किया जाता है। अरे बाप रे, इतना एग्जाम, इतना सेमेस्टर। हम तो साल में 2 एग्जाम देते थे, एक 6 महीने में एक टेस्ट, एक फाइनल। अभी तो क्या क्या एग्जाम, मतलब कभी देखो अभी एग्जाम खत्म करके आया फिर बोल रहे हैं मेरा एग्जाम के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे कितना एग्जाम दे मैं? तो ऐसा सिचुएशन हो गया है। मतलब जो भी एजुकेशन सिस्टम है कंप्लीटली एक फ्रॉड वे में चला गया है। और वो टीचर्स गुरु नहीं है, वो अलग और कुछ है, बिजनेसमैन है। हाँ, इस तरह से है। तो वहां पे क्या होता है, 2 स्कूल में एक बार कंपटीशन हो गया कि मैं पहले आऊंगा कि मैं पहले आऊंगा। तो पहला स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो क्या किया, 3 बकरी परचेस करके लेके आया। बकरी समझते हो, गोट लेके आया, और उसके पीछे लिख दिया 1 2 4।
और लेके और एक स्कूल का अंदर छोड़ दिया एग्जाम हॉल में। तो वो बकरी पूरा भागने लगे एग्जाम हॉल में, इधर उधर जब भाग रहे थे, अरे बच्चे लोग पूरा एग्जाम छोड़ के, अरे बकरी घुस गया, बड़ा खुशी है, चलो एग्जाम तो बंद हो गया, आज कैंसिल हो गया, बकरी के पीछे भागने लगे। फिर लास्ट में फाइनली 3 बकरी को पकड़े और प्रिंसिपल के पास लेके आए। प्रिंसिपल देखा उनके पीछे लिखा है 1 2 4, बोला अरे और एक मिसिंग है, अब ढूंढो। पूरा वो 3 को ढूंढते ढूंढते पूरा दिन उन्होंने बिता दिया, अरे 3 तो है नहीं, मिलेगा कहाँ उन्होंने 1 2 4 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, माया के पीछे जो नहीं है, क्या नहीं है, खुशी नहीं है इस भौतिक जगत में, हम दिन भर प्रयास करते हैं। एक ऐसे ऐसे भक्त लोग आते हैं जो इतना प्रयास करते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा सैलरी आ जाए, जॉब थोड़ा स्टेडी हो जाए, अरे भाई अब कुछ भी कर लो, ये दुखालय अशाश्वतम। क्या वो अगर सुखी होते तो सुब्रत रहे। कितना सहारा कंपनी का मालिक था, इंडियन क्रिकेट टीम का टी शर्ट के पीछे लिखा होता था सहारा, एक 15 साल पहले। आज वो कहाँ है, जेल में। अनिल अंबानी कितना फ्रस्ट्रेशन में, हाँ बड़े भाई ऊपर चला गया, कितना फ्रस्ट्रेशन है। क्या पैसा सुख दे सकता है, नहीं दे सकता है। इसलिए कुलशेखर महाराज एक सुंदर सुंदर स्तुतियां भगवान के लिए गाते हैं कि हम क्या करते हैं, शरीर के पीछे भाग भाग के इस शरीर को सुस्त कर रखेंगे और अच्छा से जिएंगे और मतलब सेंस एंजॉयमेंट करेंगे, इसके पीछे इतना भागते हैं। तो कुलशेखर महाराज लिखते हैं इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, अरे ये शरीर जो मिला है सतसंधि जर्जरम, कितना हड्डियों से ज्वाइंट हुआ है ये शरीर, ये बॉडी, कौन बता सकता है? 206 206 ना, 206। सोचिए 206 लकड़ी का टुकड़ा आपको दिया जाएगा और आप उसको जोड़ जोड़ के एक आदमी बनाना है, वो किस तरह से रहेगा? बस जो स्केलेटन देखा है ना, बड़ा अजीब सा दिखेगा। हम ऐसे ही है, इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, हाँ 100 सैकड़ों जॉइंट से बना हुआ है शरीर। और उसके आगे पूछाते हैं किम औषधम पृच्छन्ति मुड़ा, अरे मूर्ख कौन सा जॉइंट पेन से इतना सारा जॉइंट को तो ठीक करेगा? हाँ आज एक जॉइंट खराब हुआ, कल तो ऑटोमेटिक होगा। हाँ सारी जॉइंट धीरे धीरे, कितना जॉइंट पेन को किम औषधम पृच्छन्ति मुड़ा, अरे मूर्ख कौन सा जॉइंट पेन मार के तो उसको ठीक करेगा? पीबंती हरि नाम और रसामृतम, अरे हरि नाम के अमृत को तो पान करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अमृत को छोड़कर कितना सारा मूव लेके आते हैं और क्या वायोलिन लेके आके कितना घिसेंगे। इसे करते हैं इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम, अरे एक दिन हम स्केलेटन बन जाएंगे, मिट्टी के अंदर जाएंगे और अजब सा हमारा शरीर दिखेगा। हाँ और इसके पीछे हम पड़े रहते हैं। कुलशेखर महाराज इसको गाली देते हैं। फिर भी हम कभी कभी सोचते हैं हम अपने आप को बचा लेंगे, यमराज के दूसरे शत्रुओं से बचा लेंगे, सबसे बचा लेंगे। गुरु महाराज बोलते हैं अरे मृत्यु कभी भी आ सकता है। आज रास्ते में जा रहे कोई गाड़ी डाल दिया, हो गया। आज इतना तरह से मतलब खाना हम खा रहे हैं, बहुत लोग हार्ट अटैक में सडनली। एक पुनीत राजकुमार आंख बंद करते ही जा रहा था, जिम कर रहा था, बहुत बॉडी बिल्डर दिखा रहा था। अभी उसका स्टैचू लगा है, रहा है क्या? नहीं रहेंगे। बहुत सब समय के लिए हम यहाँ आए और यहीं पे हमारे यात्रा को हम एंड नहीं करते हैं और डिपेंड हो जाते हैं। ये मैं इसका ख्याल करूंगा, ये मेरा बीबी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा परिवार, हम अमेठी में चलेंगे। अरे हम द्रौपदी के बारे में जानते हैं, कितने पति थे उनके? 5 पति थे और एक से बढ़कर एक, 10,000 हाथियों का बल भीम के पास। सहदेव, उसको पहले से पता होता था आगे क्या होगा, बताता नहीं था किसको, कोई पूछेंगे नहीं, बताएगा नहीं। अर्जुन जो इंद्र को भी हरा दिए थे, लेकिन जब दुशासन ने उसको केस खींच को लेके गया, वो सुंदर सा श्लोक बिलो मंगल ठाकुर लिखते हैं, अरे यार वो सुंदर सा श्लोक है, अग्रे कुरुणा अथ पांडवाना दुशासनेना हुतवस्त्रकेसा कृष्णातुदार्कोऽसानान्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। अग्रे कुरुना, अरे कुरुवंश के द्रोण भीष्म ग्रुप पर सब बैठे हैं। अथ पांडवाना, ये पांडव कोई कम है क्या? कोई बता सका हमको? हम सोचते हैं मेरा पिताजी मुझे अंबेडकर हॉस्पिटल में एडमिट कर लेगा या क्या, कहाँ से हमारा अभी बेंगलोर में फेमस हॉस्पिटल है वो, एम में कुछ आता है ना,
मणिपाल हॉस्पिटल में मेरा पिताजी मुझे बचा लेगा। अरे बाबा नहीं, जब मृत्यु आएगा कोई हमें बचा नहीं सकते हैं। इवन जो बचाने वाले देख रहे हैं, अग्रे कुरुना अथ पांडवाना, कुरु वंश के इतने श्रेष्ठ लोग हैं जो जिसको बचा नहीं पाए, पांडव लोग वो भी बचा नहीं पाए। दुशासन न वृत वस्त्र के साथ कौन बचा? कृष्णा तुदार को, कृष्ण आप एक ही है जो बचाने वाले हैं, और अनन्य ना था और कोई नहीं है हमें बचाने वाला है। तो इसका शरण में अगर हम नहीं आते हैं तो इस तरह से हम इस जन्म मृत्यु को चक्कर को छुड़ा नहीं पाएंगे। कितना दिन हम किसका ऊपर डिपेंड होंगे? क्या जीवन के अंतिम समय में बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा हमें। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर इवन अपने जिह्वा को भी अपने स्तुति में बोलते हैं, त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंडधारे कृतान्ते। ये मेरे शरीर में वास करने वाले हैं मेरे जिह्वा। बड़े ये श्लोक मुझे बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि उस समय कोई बचाने वाला नहीं है, कोई हमें मृत्यु का चंगुल से छुड़ा नहीं सकता है। जब ये शरीर चेंज होगा कोई हमें मदद नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने जिह्वा को रिक्वेस्ट करें, तुम्हें वो आचे मम देहि जिह्वे समागते दंडधारे कृतान्ते। ये मेरे शरीर में वास करने वाले मेरे जिह्वा समागते, समय जब आगते, समय खत्म होने वाला होगा, दंडधारे कृतान्ते, जमराज दंड पास पकड़ के खड़ा होगा, तुम क्या करना? वक्तव्यम एवं मधुर सुवक्ता, अति सुंदर स्वर में इस भगवान का नाम को कीर्तन करना। क्या? गोविंद दामोदर माधवेति। तो बहुत लोग हमें बताते हैं, रास्ता तो दिखा दिए हैं, अभी ये हमारे ऊपर है। आपको हमें इस भौतिक जगत, इस जीवभूत में रहना है, तरह तरह के कष्ट भोगना है, या फिर ब्रह्मभूत में। अगर हम भागवतम में देखेंगे, एक यात्रा, कई यात्रा है। अक्रूर की एक यात्रा होता है मथुरा से कृष्ण की ओर, वृंदावन की ओर। वो मथुरा में कंस के पास कितने दिन रुके? मतलब जब भगवान 12-13 साल के हो चुके होते हैं तब तक मतलब अक्रूर कंस के पास रहे, बिन कभी भगवान को देखे भी नहीं। और उनको पता था कि हमारे कुल में, वृष्णि वंश में भगवान, साक्षात भगवान आविर्भाव हुए हैं, और कृष्ण के अत्याचार में वो पड़े हुए रहते हैं। तो ये यहाँ देखेंगे, अगर अक्रूर एक भौतिक ब्रह्मांड में वृंदावन आध्यात्मिक की ओर जा रहे हैं, और वहां पे जब जाते हैं रास्ते में, उसको इतने सुंदर से व्याख्या किया गया है। वो जब धीरे धीरे वृंदावन की ओर आते हैं और जमुना के किनारे प्रवेश करते हैं और वो वृंदावन की जंगलों को देखते हैं, तो भगवान वो गाय चराने के समय उनका मतलब चरण कमल वहां पे निशाना पड़े हुए हैं। और अक्रूर क्या कहते हैं? अरे ये मेरे मम प्रभु अमुनि, इस तरह से माना मतलब ये मेरा प्रभु का चरण का रज है। मतलब देख के ही वहां पे और होके वहां पे रथ से जंप करके वहां पे मतलब पलटी करते हैं। देख के मथुरा से जब वृंदावन आते हैं, वहां पे बताया जाता है सुबह के शाम तक की यात्रा उनको रही है। उस तरह से वो वहां पे और होके कुछ 20-22 किलोमीटर का होगा, लेकिन उन्हें सुबह से शाम तक लग जाता है जब भगवान को दर्शन करते हैं। वो बड़ी सुंदर कथाएं हैं। इस तरह से यात्रा अगर हमारे मतलब जीवन में उतारना है तो इस जीवन में ही संभव है, इस मनुष्य शरीर में। या ये आपके ऊपर निर्णय कर सकते हैं कि मुझे किस तरह से यात्रा पे जाना है, या यहाँ जाऊं इस तरह से ब्रह्मभूत में रहना है, या फिर जीवभूत में रहना है। जो भी है, अगर आप इस सुंदर सा अवसर को, जैसे यहाँ पे बताया गया ना, प्रायण अल्पायुष कलो अस्मिन जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य। इतना सरल विधि दिया गया है, लेकिन मंद भाग्य, हमारा भाग्य भी इतने मंद है और हम इतने दुष्ट है। उपद्रुता कली का प्रभाव है, इतने दुष्ट है। और सिंपल सा विधि, इस हरि नाम को ठीक से अगर जप करेंगे, उसी के शरण में जाएंगे, तो हम डेफिनेटली इस जीवन में, प्रभुपाद बोलते हैं, फॉलो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, चैंट 16 राउंड अटेंटिवली। अगर चैंट 16 माला अटेंटिवली आपने चैंटिंग किया और अच्छे से फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो किया, डोंट वरी, यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉड। आप भगवान के पास जा सकते हो। इतना सिंपल विधि अगर हम पालन करेंगे, डेफिनेटली भगवान के पास जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की। बंगारू तिरुपति धाम।